हेलो दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट से जुड़ा हुआ पहला नई वीडियो है। मतलब मैं पहला नहीं कहूँगी, बट हाँ, थोड़ा लंबा वाला पहला वीडियो। उससे पहले मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, बट ठीक है, अभी काफ़ी टाइम बाद। तो आज हम बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान का पहला तो यही होता है कि भाई संविधान है क्या, मतलब हमको क्यों चाहिए, किसने लिखा, हमारा ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, वो सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो अभी उसके बारे में मैंने मेरी वेबसाइट पर तो लिखा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमको मतलब एक अगर वीडियो टाइप में मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मतलब बोनस पॉइंट इस वीडियो को पूरे देखने का। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, संविधान क्या है, मतलब हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो बाद में है, लेकिन संविधान है क्या। तो संविधान क्या है, कोई भी किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च मीन्स सबसे बड़ा कानून, जिसके ऊपर ना तो कोई मतलब लॉ होता है, लॉ तो मैं नहीं कहूँगी, बट जिसके ऊपर ना तो कोई सरकार हो सकती है या कोई भी नहीं हो सकता। जैसे हमारे सिस्टम में क्या है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी सिर्फ ये परमिशन है कि वो उसको चेंज नहीं कर सकता है, संविधान को उसके ढांचे में कोई चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, उनको डिफाइन कर सकता है, बता सकता है कि ये चीज़ ऐसे इसलिए लिखी गई होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि संविधान दो तरह का हो सकता है, लिखित या अलिखित। लिखित मीन्स जैसे हमारा है, और अलिखित मीन्स जो लिखा गया ना हो। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अलिखित मतलब क्या, वो क्या बोल के ही कर लेते हैं सारे काम। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे यूके में ये अलिखित वाला कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे क्या है कि जो लॉज है ना, वो अलग अलग पेपर्स से या फाइल्स में लिखे हुए रखे हुए हैं, बट एक प्रॉपर बुक नहीं है जैसे कि हमारी है। तो वो चीज़ आपको ऐसे क्लियर हो सकती है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, बुनियादी नियम जो मतलब बेसिक कानून है जो हमको चाहिए ही, उनको कैसे रखा गया उसको संविधान कहते हैं, या उनको जहाँ रखा जाए उसको संविधान कहा जाता है। ओके। अब दूसरा है कि चलो ठीक है, संविधान समझ आ गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो वो ज़रूरत क्यों है, सीधी सी बात है कि कोई भी देश या राज्य या कुछ भी होगा वहाँ पे, मतलब अगर कोई भी नियम कानून नहीं होगा तो सब अपने मन की मर्जी करेंगे, कहते हैं ना जंगल राज। तो वो चीज़ें होंगी, तो उससे बचने के लिए ये संविधान को बनाया गया। इसको मैंने पॉइंट्स में डिफाइन किया हुआ है मतलब ब्लॉग पे काफ़ी अच्छे से आर्टिकल में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ तो बता ही रही हूँ, जीएस ब्लॉग में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो हमको इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम सबको पता है कि जम्मू से लेके, और वो जब मतलब जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक हमारा पूरा अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की जाति, वेशभूषाएं, खाना, मतलब वो तो सबको पता है, ठीक है। तो उस सब में एक ज़रूरत थी कि कुछ ऐसा नियम कानून बनाए जाए कि सबको लगे कि हाँ, हम इक्वल हैं एक दूसरे से, सही है, इक्वल हैं। तो इसलिए ये बना। दूसरा, फिर सरकार पर जनता का विश्वास कायम करने के लिए, कि मतलब सरकार आपके भले के लिए बनाई जा रही है, ये चीज़ जनता के दिमाग में डालने के लिए संविधान भी बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए मतलब हम लोगों को क्या पता कि मतलब सरकार हमारे भले के लिए काम करे या बुरे के लिए, तो वो चीज़ें सारी उसमें संविधान में दी गई है कि सरकार ये काम करे और ये ना करे। और ऐसा ही नहीं है, मतलब इससे ही जुड़ा एक और पॉइंट है, जैसे उसमें राज्य और नागरिक, राज्य मीन्स देश या सरकार जो है, सबको सबके कर्तव्य बताए गए हैं। कर्तव्य मीन्स जो हमें करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे काम सरकार ही करेगी, मतलब वही हमारे भले के लिए सोच सकती है। अरे हम जब तक खुद हम लोग उस, कहते हैं ना कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, तो वही चीज़ है कि कर्तव्य बनाए गए हैं। आप भी इन कर्तव्यों का पालन करो और सरकार भी करेगी। दोनों करेंगे तभी मिलकर ही, मतलब एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों से बजती है। तो दोनों काम करेंगे तो बेटर होगा चीज़ें। और अगला है नागरिकों के अधिकारों के लिए। अब हमको जो है एक संविधान नाम की बुक दे दी कि भाई देखो, आपके लिए ये अधिकार है, आपके लिए ये अधिकार। तो हम उससे एटलीस्ट श्योर हैं कि हमको ये अधिकार तो है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो हमको पता ही नहीं है भाई हमारे पास क्या अधिकार है। जैसे पुराने टाइम पे होता था, तो नागरिकों को पता ही नहीं है भाई, उनको तो उठाया, चलो सजा करी डाल दो उस चीज़ से। तो वो सारी चीज़ों से बचते हुए ये चीज़ें करी गई हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा इतना बड़ा, मतलब जितनी भी संविधान सभा थी, उसके जो मेन मेंबर्स थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मतलब जितने भी मेंबर्स थे उसमें मोस्ट ऑफ जो थे वो वकील थे। और वकीलों का आपको पता है कि उनको कानून की पढ़ाई करनी होती है, तो ज़्यादातर लोग उस टाइम पे बाहर से पढ़ते थे ये चीज़ें। तो वो कई देशों के संविधान पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उन्होंने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की अपने संविधान में। क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर हमें बुरी दुकान से भी अच्छी चीज़ मिले, हमें वो ले लेनी चाहिए।
चाहे फिर वो कितनी भी बुरी दुकान हो या अच्छी दुकान हो, लेकिन अगर हमारे मतलब की या हमारे लिए अच्छी चीज़ है ना, तो हमको उसे लेना चाहिए। ठीक है, आज नहीं तो कल हमारे काम आ सकती है। वो एक थ्री इडियट का डायलॉग है ना, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो। तो उसी तरह से जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले ले लो। ओके, तो नेक्स्ट इज सरकार की सीमाएं। मतलब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को बताने के लिए ये संविधान बनाया गया है। जैसे मैंने पहले कहा, कर्तव्य भी हैं तो उसमें लिमिटेशंस भी हैं। हम नागरिकों की भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम लोग मतलब जो राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय मतलब महत्व की चीज़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए कानून है। अदरवाइज मतलब फाइन होता है, जो भी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही सरकार की भी सीमा है कि आप लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो, या किसी से ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन नहीं ले सकते, किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। मतलब वो सारी चीज़ें, जैसे कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकती सरकार किसी को अपने अधिकारों के लिए, अगर कोई चाहता है तो। नेक्स्ट इज न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। मतलब संविधान में जैसे हमारे क्या किया गया है, मतलब ऐसा पूरी दुनिया में किसी संविधान में नहीं है। तो क्या किया गया है कि पूरे समाज में, पहले हम राज्य कहें तो सिर्फ देश या एक मेन स्पेसिफिक राज्य होगा, लेकिन समाज में ये चीज़ बताने की बनाने की कोशिश करी है हमारे संविधान में कि न्याय मिले हर एक बंदे को, मतलब हर एक इंसान को। इसीलिए उसमें किसी भी तरह जाति धर्म किसी चीज़ की बात नहीं की गई, उसमें सिर्फ बात की गई है तो न्याय की। और इसीलिए न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि उसमें वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है, सबके लिए इक्वल है। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी जाए, और एक मेन मतलब एक नॉर्मल सा कोई भी बंदा हम लोगों में से कोई भी जाए, तो उसके लिए भी वो चीज़ उतनी ही मतलब है जितनी हमारे लिए है। जैसे हम एक वोट डाल सकते हैं तो वो भी एक ही वोट डाल सकते हैं। अगर हमारे अधिकारों का कैसे भी हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, उसी तरह से उनके अधिकारों का हो सकता है होता है तो वो भी जा सकते हैं। बट एज अ मतलब सिंपल पर्सन आप समझ रहे हो, मतलब नॉर्मल सबको बराबर है, न्यायपालिका के सामने हम सब इक्वल हैं। ठीक है, अगला है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ये वाला थोड़ा सा मतलब वही है, जैसे मैंने पहले बताया कि राज्य के कर्तव्य नागरिक के कर्तव्य, तो उन्हीं से मिलता जुलता ये वाला पॉइंट है कि जो जनता है वो क्या सोचती है कि हमको अच्छी सड़कें मिले, हमें पार्क मिले, अच्छे मतलब एनवायरनमेंट हमारे आसपास का अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो मतलब हम आम जनता ये सोच सकती है कि हाँ हमारी सरकार कर रही है ये चीज़ें, तो हम ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए कि ये कौन करेगा, वो सब संविधान में लिखा गया है। मैं आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ, तो आप अपने लेवल पे उस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि आप समझदार हो। चलो अगला, संविधान किसने लिखा। एक मतलब मुझे नहीं लगता कि पेपर में आया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन बट ये होता है कि हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर हम कभी नाम सुन लिया है हमने और हम कभी एग्जाम देने जा रहे हैं और वहाँ पे गलती से आ जाता है, तो एटलीस्ट यू कैन टिक दैट। तो दैट्स वाई ये उस टाइम पे क्या था कि प्रिंटर इतना अच्छा था नहीं, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी मतलब इंडिया में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैंड रिटन है, जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की, वो एकदम हैंड रिटन है। उसका जो कवर पेज है वो सारा हाथ से बनाया हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे डिजाइनिंग वो बनाया था हमारा, मतलब लिखा था। 6 महीने लगे थे उन दोनों को लिखने में, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखने में 6 महीने लगे थे। और इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ध्यान रखना, अगर कभी मतलब साथी को फंसाना हो तो आप बोल सकते हो कि संविधान किसने लिखा। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बड़ा लंबा नाम है, कोई बात नहीं। इन्हें 6 महीने का टाइम लगा था पूरा हिंदी और इंग्लिश में लिखने के लिए संविधान को। अब लास्ट जो मैंने जैसे कि कहा था बोनस पॉइंट, तो ये हमारे संविधान की अब विशेषताएं हैं, मतलब मेन जो जो चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैंने अपने हिसाब से इकट्ठी की हैं, बट आपको भी काम आएंगी। तो पहली तो जैसे मैं कहूँगी, सबसे बड़ा संविधान मतलब लिखित संविधान, पूरी दुनिया में लगभग 60 देशों के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़े। और मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ उन्होंने, क्योंकि क्या होता है कि पूरी टीम चलती है, किसी भी बड़ी चीज़ के पीछे पूरी टीम चलती है। बट नाम अगर हम सिर्फ लीडर का लें तो वो सही नहीं रहेगा, लेकिन वो और उनके साथी, मैं ऐसे कहूँगी कि लगभग 60 देशों के उन्होंने संविधान पढ़े। और उनको पढ़ने के बाद जैसे मैंने पहले कहा, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिली, अपने देश के अकॉर्डिंग चीज़ें मिली, वहाँ से उन्होंने वो चीज़ें ले ली, एक्सेप्ट कर ली। ओके, नेक्स्ट इज जब हमारा संविधान लिखा गया था, जो ओरिजिनल कॉपी लिखी गई,
उसके अंदर थे हमारे 22 भाग, 395 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ क्या है कि वो चेंज होती रहती है कि मतलब उसमें ऐड करना हो गया या कुछ भी। तो अभी जो रिसेंट है, रिसेंट डेटा के हिसाब से देखो, क्योंकि कभी भी चेंज होता है तो इतना जल्दी अपडेट नहीं होता है, और हमारा भी अभी सोर्स ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन यही है, सिस्टम मतलब वही कंप्यूटर नेट वो इंटरनेट वही है। तो अभी फिलहाल 25 भाग 448 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। ठीक है, और एक चीज और, संविधान के आधार पे मतलब संविधान के वजह से ही हमको, सबसे बड़ा लिखित संविधान होने की वजह से दुनिया का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा गया है। गणतंत्र मीन्स जहाँ पे लोगों का राज होता है। कैसे कि हमारे संविधान में लास्ट में सारी पावर जो है लोगों को दी गई है, नागरिकों को दी गई है। तो गणतंत्र तो हुआ ना, क्योंकि हम अपना नेता चुन के भेजते हैं। तो इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझनी चाहिए ये चीज़, और अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज लचीला और कठोर। जो हमारा संविधान है उसका ढांचा कैसा बना कि मतलब इतनी इजीली वो चेंज भी ना कर पाए, और इतना मतलब टफ भी ना हो उसको चेंज करना। तो इसीलिए टफ हो इसलिए कठोर, और टफ ना हो इसलिए लचीला। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि अभी दुनिया में मतलब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को वोट देने का कोई राइट नहीं है। इवन कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे वोट का सिस्टम ही नहीं है, जैसे आपको पता ही होगा, नाम मैं नहीं लूंगी। तो उस चीज़ से हटते हुए हमारे यहाँ क्या है, हर एक बंदा एक एक वोट दे सकता है, कोई भी है। कोई किसी पोस्ट पे है, अदरवाइज कोई सरकारी मतलब नौकरी में है, कोई मंत्री है, कोई नॉर्मल इंसान है लाइक अस, हमारे जैसा कोई भी नॉर्मल है वो भी एक ही वोट देगा, और 18 साल से ऊपर का कोई भी वोट दे सकता है। ठीक है, अगली चीज है संसदीय शासन प्रणाली। जो संसद वाला सिस्टम है ना हमारे यहाँ पे, वो उसको एक चीज और कहते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली है हमारे यहाँ पे, जिसमें कि केंद्र के स्तर पर सरकार है, राज्य के स्तर पर सरकार है, और तीसरा तीसरा है स्वशासन। जो बिल्कुल हम कहते हैं ना जमीनी जमीनी जो लोग हैं, जो वो शासन बनाया हुआ है उन्होंने एकदम अच्छे से, वो चीजें। तो ये बहुत मतलब बहुत रेयर चीजें हैं जो नाम भी हमको सुनने को नहीं मिलते, बट हम जाते हैं पेपर देने और वहां पे देखते हैं कि यार ये मतलब कैसे, ये नाम क्या है, मतलब हमने तो देखा भी नहीं है। तो वो चीजें थोड़ा सा मैंने वो शब्दों को लेकर आई हूँ, इसीलिए मैंने अपने जीएस ब्लॉग में एक एक चीज को अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो बाद में। ठीक है, और है पंथ निरपेक्ष। ये तो बहुत मतलब आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि भाई हमारे देश का कोई जाति धर्म नहीं होगा, या वो किसी को भी एक को नहीं मानेगा, वो सबको बराबर मानेगा। ठीक है, राज्य और नागरिक दोनों के कर्तव्य। देखो ये चीज हम इसलिए इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्या मतलब मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि मतलब एक अगर राज्य को दे दिए सारे कर्तव्य, या उनको दिए हुए नागरिक को नहीं दिए हुए, तो उस चीज से अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि दोनों को मिलके चलना है। वहां पे ये चीजें इतनी ज्यादा डिफाइन नहीं की हुई हैं बाहर में, मतलब अलग कंट्रीज में, हमारे अलावा जो कंट्रीज है वहां पे इतनी ज्यादा डिफाइन नहीं की हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना कोई पढ़ता भी नहीं है सही बताऊं तो लास्ट में एक पॉइंट है कि अंबेडकर साहब को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये इस पॉइंट को जोड़ने का मेरा एक मोटिव था कि मतलब उनको निर्माता क्यों कहा जाता है। देखो क्या था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स जो उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेगी पूरे संविधान का, कि संविधान कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होंगी, क्या नहीं रखनी है हमको, हम कौन से देश से क्या चीजें देख सकते हैं, ले सकते हैं अपने संविधान, वो सारी चीजें। और फिर उस कमेटी के ये जो है अध्यक्ष थे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इनको निर्माता कहा जाना लाजमी है। ओके, आज का वीडियो फाइनल। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चाहें तो इसको आर्टिकल के रूप में पढ़ सकते हैं मेरे जीएस ब्लॉग पे जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय, गुड लक, और सॉरी ऑल द बेस्ट। कुछ लोग कहते हैं लक कुछ नहीं होता, दैट्स वाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू।